औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा फ़िज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हुए इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of sets are equal sets? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेट्स के पेयर्स हैं, जोड़े हैं, इनमें कौन से सेट इक्वल हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में इक्वल सेट्स के बारे में बताया था कि ऐसे दो सेट्स जिनके सेम एलिमेंट्स होते हैं कि अगर एक एलिमेंट सारे बी में है और बी के एलिमेंट सारे के सारे ए में है तो उन्हें हम इक्वल सेट्स कहते हैं। तो देखें, फर्स्ट वन है सेट ए। सेट ए है ए बी सी डी ई। सेकंड है सेट बी, बी ए ई डी सी। स्टूडेंट्स देखें, इनकी पोजीशन चेंज है, लेकिन जो एलिमेंट सेम ए में है वही एलिमेंट बी में है और जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है। देखिए, ए बी बी, सी सी, डी डी, ई ई। इनकी पोजीशन चेंज है लेकिन सेम है। पोजीशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, पोजीशन बेशक चेंज हो लेकिन इनके एलिमेंट सेम है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल सेट के दायरा में आते हैं। सेकंड है सेट ए 1 2 3 4 5 और सेट बी 1 + 0, फिर कॉमा 1 + 1, फिर कॉमा 1 + 2, कॉमा 1 + 3, कॉमा 1 + 4। देखें, 1 में 0 प्लस करते हैं तो 1 आता है, 1 में 1 प्लस करते हैं तो 2 आता है, 1 में 2 प्लस करते हैं तो 3 आता है, 1 में 3 प्लस करते हैं तो 4 आता है, 1 में 4 प्लस करते हैं तो 5 बनता है। तो देखें, इसको सेट ए 1 2 3 4 5, इस सेट को हमने प्लस करके 0 में 1 प्लस करके 1 में 1 प्लस किया 2, 1 में 2 प्लस किया 3, 1 में 3 प्लस किया 4, 1 में 4 प्लस किया 5, यानी कि इसको हमने प्लस करके इस सेट में ले आए। तो दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है और जो एलिमेंट सेट बी में है वही एलिमेंट सेट ए में है। तो इस तरह ये इक्वल सेट की शराइत को पूरा करता है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स का पेयर है। तो इक्वल सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 8, कि 8 से कम, कि इवन नंबर जो 8 से कम है, 8 से छोटे हैं, उन इवन नंबर्स का सेट। कल भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर जुफ्त तादाद को बोलते हैं और इवन नंबर जो ऐसे नंबर जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर या जुफ्त तादाद कहते हैं। तो अभी लेस देन 8 यानी 8 से छोटे, तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 8 से कम जो है 2 4 एंड 6, 8 से छोटे 2 4 एंड 6, 3 एलिमेंट्स। और सेट बी है 0 2 4 6 8 और इसमें है, देखें, 0 2 4 6 8। तो जबकि लेस देन 8 थे, 2 4 6 थे, इसमें 0 और 8 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट सेम हो। इसमें 2 4 एंड 6 है, जबकि इसमें 2 4 6 के अलावा 0 और 8 भी है, इसलिए ये नॉट इक्वल सेट्स। ये जो सेट्स का पेयर है ये नॉट इक्वल। इन सेट्स का पेयर जो है वो इक्वल नहीं है, मसावी नहीं है। तो नॉट इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अगर सेट ए इक्वल टू ए बी सी, सेट बी इक्वल टू बी सी डी एंड सेट सी इक्वल टू सी डी
set D equal to A, B, C, D, then which of the following statements are true? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स या बयानात ट्रू हैं? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स या बयानात ट्रू हैं, यानी कि ठीक हैं, दुरुस्त हैं? तो अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट है सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। ये जो अलामत सिंबल नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये है प्रॉपर सबसेट की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। तो अभी इन शॉर्ट मैं आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में दोबारा बता देती हूँ। प्रॉपर सबसेट वो होते हैं कि अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट सेट ए में मौजूद ना हो, उन्हें हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब इन स्टेटमेंट्स को देखें कि फर्स्ट सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो देखें सेट ए के ए बी सी ये एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट है बी सी डी। ए एलिमेंट जो है सेट बी में मौजूद नहीं है। सेट ए का ए एलिमेंट जो है वो सेट बी में मौजूद नहीं है। बी और सी तो मौजूद है लेकिन ए मौजूद नहीं है, इसलिए सेट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो इसलिए ये सेट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये हो गया फॉल्स। सेकंड है सेट बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। देखते हैं स्टूडेंट्स कि बी के एलिमेंट सारे डी में मौजूद हैं। देखते हैं भाई, सेट बी सी डी और सेट डी के एलिमेंट है ए बी सी डी। जी हाँ, सेट बी के तमाम एलिमेंट बी सी डी सेट डी में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, बी के सारे एलिमेंट डी में आ रहे हैं, बी सी डी, लेकिन डी के जो एक एलिमेंट है ए वो बी में नहीं आ रहा, इसलिए ये शर्त पूरी हुई और B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट D। तो B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट D, ट्रू। अब फोर्थ, सेट A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट D। ये देखते हैं ट्रू है या फॉल्स। सेट A के एलिमेंट A B C, सेट D के एलिमेंट A B C D। तो देखें स्टूडेंट, सेट A के तमाम एलिमेंट सेट डी में मौजूद है, इसलिए सेट ए प्रॉपर सबसेट डी का बन रहा है, सेट डी का बन रहा है। और सेट डी का एक एलिमेंट डी जो है सेट ए में मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से सेट डी सेट ए का प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा, लेकिन सेट ए सेट डी का प्रॉपर सबसेट बन रहा है क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट डी में मौजूद हैं। तो लिहाजा सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी, ट्रू। फिफ्थ है सेट बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी। देखते हैं ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो सेट बी के एलिमेंट है बी सी डी और सेट सी के एलिमेंट है सी डी ई। तो देखें डी और सी तो सी में आ रहा है, लेकिन बी एलिमेंट सेट सी में मौजूद नहीं है, लिहाजा सेट बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी। तो सेट बी इज द नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी, फॉल्स। आज हमने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कंप्लीट किया। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और साथ ही जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।